बहुत बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान का इस वक्त माशी लिहाज से यही है कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए, जिसके लिए हमें आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो सख्त शराइत के साथ ही पाकिस्तान को मिलेगा, और शायद उससे ज़्यादा सख्त शराइत हो जो पिछले 9 महीने पहले एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था। तो उस लिहाज से तो मुश्किलात बड़ी होंगी, और जो दावे करके ये पार्टीज हुकूमत में आई हैं, मेरे ख्याल से उस पर तो 0% इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। इनफैक्ट वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के लिए मुस्बत नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि किसी ने ये दावा किया कि 300 यूनिट तक हम मुफ्त बिजली देंगे, किसी ने कहा 200 यूनिट तक हम मुफ्त बिजली देंगे। ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखें, जिस जगह पे हमारा डेट पहुंच चुका है, जिस जगह पे हमारे रिजर्व्स पहुंच चुके हैं, और कई ऐसी चीजों की निशानदेही की जाती है। अब वो कहते हैं ना कि पानी सर के ऊपर से गुजर गया है। अब पाकिस्तान इस तरह फायर फाइटिंग करके तो सर्वाइव कर नहीं सकता। हमें बड़े माशी रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा, जिसमें आपका टैक्सेशन का निज़ाम है उसको आपने बदलना पड़ेगा। आपका टैक्स टू जीडीपी 9.5 या 10% तक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता जीडीपी का, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये वो बातें, मेरे ख्याल से मैं बिजनेस रिपोर्टिंग जब कर रहा था कोई 15 साल पहले, तब भी यही बातें हो रही थी, आज भी यही बातें हो रही थी। उस वक्त भी यही कह रहे थे कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ऐसे हैं जो 1200 से 1500 अरब रुपए आपका सालाना नुकसान दे जाते हैं। उनको या तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के दुरुस्त करें, जरिए दुरुस्त करें, या उसको प्राइवेटाइज करें। हमने बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनको उसी तरह चलने दिया, और हर साल हम नुकसान उठाते हैं। तो इस तरह के कई ऐसे इश्यूज हैं जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए जाती है नून लीग, उसको अपोज करेगी पीपल्स पार्टी। एटलीस्ट उनके मंशूर में तो यही बातें थी, और बिलावल साहब के जो बयानात हैं उससे भी यही वाजे हो रहा था। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल अमल होगा। अब आईएमएफ ऑब्वियसली है, उसके आपने डायरेक्शंस को पूरा करना है। उसके रहते हुए अगर आपने इस प्लान को सक्सेसफुली कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, तो मेरे ख्याल से हम एक स्टेबलाइजेशन फेज से तो गुजर जाएंगे। लेकिन इस प्लान में होते हुए रिफॉर्म्स कैसे करेंगे, मुझे ये बड़ा मुश्किल नजर आता है।